हम पूछेंगे सवाल, आप देंगे जवाब। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वाई न्यूज़ आपके द्वार। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना वेरिएंट ने जो कहर बरपाया वो जग जाहिर है, लेकिन अब विशेषज्ञ सितंबर में तीसरी लहर के पीक की संभावना जता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, कोरोना की दूसरी लहर से हमने क्या सीखा और आज हम कितने जागरूक हैं। तो सरकार ने संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं कुछ सवाल कुछ पड़ताल के साथ। और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा के डिग्गिट इलाके में और यहाँ आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग कितने बेखौफ नजर आ रहे हैं। ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। लोगों के अंदर जैसे बिल्कुल डर खत्म ही हो गया हो। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भी इतना बेखौफ क्यों? तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं लोगों से सवाल कि क्यों नहीं इन लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। क्यों आंटी, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क घर पर तो क्यों नहीं लगाया? आपको पता नहीं तीसरी लहर की संभावना है? वो तो सही आता है, बताइए लगाया क्यों नहीं है? आपने क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, कोरोना फैल रही ना, नहीं फैल रहा। दूसरी लहर नहीं आई थी, कोरोना खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब तीसरी लहर का कोई आपको डर नहीं है? अब कुछ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब है ही नहीं है, अब कोरोना नहीं है। नहीं है। आप ये कह रहे अगर तीसरी लहर आ जाएगी फिर क्या करोगे? आप जैसे लोगों की वजह से ही तो इतने सारे, अभी आपने देखा कितनी सारी मौतें हुई थी। तो सही है हमारा। लगा कहाँ रखा? तू लगा रखा है, ऐसे लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे। आपने क्यों नहीं लगाया मास्क? क्यों नहीं लगाया? अरे मैं हमारे घर से नहा के आया हूँ, मास्क लगा देखिए लोगों की बहानेबाजी, बिल्कुल भी लोग इस तरीके से बहाने मार रहे हैं। इतने दूसरे लहर आने के बाद भी तीसरी लहर की आशंका है, उसके बाद भी लोगों के किस तरीके के बहाने हैं। तो चलिए चलते हैं और लोगों के पास और पूछते हैं कि क्यों नहीं लगाया उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? आप यहाँ से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। हम इस समय डी गेट सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं और यहाँ लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखे हैं। कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। साफ तौर पर देख सकते हैं, ना तो दुकानदारों ने मास्क लगाया हुआ है और ना ही ग्राहकों ने। देखिए इन्होंने ही मास्क नहीं लगाया हुआ। भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क ये साथी है ना, अभी लगा नहीं रखा था, आपने लगाया नहीं था। अब कोरोना है भी कहाँ है। अगर तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, उसको देखते हुए भी आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है? नहीं, अब कोई मास्क लगा ही नहीं रहा है। तो वही तो, अगर एक जना नहीं लगाएगा तो एक जना लगाएगा, उससे ही देख करके लगाते हैं लोग। नहीं, अब तो कोरोना वैसे भी खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं किसी ने मास्क लगा रखा है। नहीं तो मतलब तीसरी लहर की कोई आपको मतलब डर नहीं है अगर आ जाती है? जैसे अभी दूसरी लहर में कितना भयानक रूप देखा था हमने। सॉरी सरकार कह रही है बार बार मास्क लगाने की। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? मास्क मेरा अभी गिर गया है, मैंने उठाया नहीं। तो सर हर जगह मास्क, बाइक पे इसमें लगा था तो वो उड़ गया। हर जगह मास्क मिल रहे हैं, हर दूसरी जगह पे मास्क मिल रहे हैं। यहीं से देखो, ये जस्ट दुकान है यहीं बराबर। ऐसा नहीं है कि सभी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरी की पूरी सावधानी बरत रहे हैं। तो मैम आपने मास्क लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैंने इसीलिए लगाया कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें एटलीस्ट कुछ तो हमारा तो अपना बचाव होगा, बस अपने बचाव के लिए लगाया है कि हमें। तो जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रिकॉशंस ज़रूरी है। कुछ भी सही, मार्केट खुल रहा है कुछ भी सही, पर प्रिकॉशंस तो ज़रूरी है, ये तो रखना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने मास्क लगाया, मुझे काफ़ी खुशी हुई। ये चलिए कुछ और लापरवाह लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क है नहीं है, गंदा पड़ा है मैडम। तो धो लेते भैया, कितनी देर लगती है मास्क? धो रहा है, कब तक धुल जाए? मास्क तो रोज लगाते हैं। अच्छा ये बताओ, सावधानी जरूरी है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। फिर क्यों नहीं लगा रहे? मास्क गंदा पड़ा हुआ है, बता तो रहा हूँ आपको बार बार मैं। ऐसे ऐसे बहाने लोगों के हंसी आने लग जाए। क्यों नहीं लगाया भैया मास्क? इधर देखिए कैमरे। माय स्कार्फ विद मी। तो आपने लगाया नहीं है ना वो? गर्मी देख रहे हो मैम आप कितनी है? भैया गर्मी और बीमारी आप देख रहे हो क्या है? कितना मैम, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा ये बताइए, हमें भी तो गर्मी लग रही है, जिन्होंने लगाया उन्हें भी तो गर्मी लग रही है। अभी है, आप थोड़ी देर में हटा देंगे। दूसरी बात हटा दूंगा मैं थोड़ी देर। फिर यार मास्क क्यों लगाया आप? मास्क कोरोना की वजह से लगाया है। जिन्होंने नहीं लगाया है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ, उनको भी लगाना चाहिए, उनको कोरोना हो जाएगा। वेरी गुड, आपने मास्क लगाया है, मुझे बहुत खुशी हुई। बेस्ट ऑफ लक, लगा के रखना हमेशा। मास्क क्यों नहीं लगाया? अवेलेबल नहीं था अभी।
नहीं था, क्यों? अच्छा चलिए अब आपको दिखाते हैं मास्क लगाने का तरीका। ये इस तरीके से मास्क ढंग से क्यों नहीं लगाया? लग तो रहा है ऐसे ऐसे लगाते हैं मास्क। कैसे लगा दिया ठीक से लगाइए इसे। अच्छा ये बताइए सिर्फ इतनी भीड़ में किसी के भाई यहाँ सभी से बात करके आ रही हूँ तभी आपके पास किसी के लग रहा है मैं तरीका बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से मैंने तो बात लगाया। करने के लिए उठा लिया मुझे। कोई बात ना अरे ये न्यूज वाले डोलते रहेंगे यहाँ लग दो अच्छा ये बताइए जरूरी है या नहीं? वो सर उसको क्या देखूं मैं, आपको बताओ। अच्छा आपको अपनी सेफ्टी प्यारी है, उनकी सेफ्टी प्यारी है? कोई बात नहीं, अपनी या इनकी? कभी भी कैमरा, अपनी या इनकी? कभी भी या अपनी कैमरा या लेके, इनकी? पहले मेरी बात सुनो, कभी भी कैमरा लेके देख लेना और मेरे मास्क लगा भी मिलेगा तुम्हारे को। अपनी या इनकी? मुझे नहीं अपनी चिंता है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। सेफ्टी अपनी प्यारी है ना, तो अपना आप मास्क लगा लीजिए पूरा, अभी भी लगा लीजिए। लगा लूँ? जी कौन सा चैनल है? लगा लीजिए पहले। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सिस्टम है हमारे घर पर रह जाए। तो अंकल आप तो कितने सारे लोगों से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, पैसे भी लेते हैं सभी से, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी बरतनी चाहिए। हाँ सिस्टर गलती है, सॉरी, कब लगा जाएगी? बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। आपने मास्क लगाया हुआ है, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि अभी वो जो पेंडेमिक है उसमें मास्क लगाना ज़रूरी होता है, और नहीं तो आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। गुड, आपने मास्क लगाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लगा के रखना, हटाना नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा स्वास्थ्य विभाग के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह। तो सर, संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मथुरा में क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जनपद मथुरा में कोविड की तीसरी लहर की आशंका जैसे कि पूरे देश में व्यक्त की जा रही है, प्रदेश में अभी संभावना है, लेकिन संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो उसको लेके हमारे द्वारा जनपद मथुरा में तैयारियां भी शुरू की गई हैं। शासन से भी हमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि इस संबंध में कुछ तैयारियां की जाएं। तो हमारे जिला महिला चिकित्सालय में एक तो पीकू वार्ड बनाया जा रहा है, दूसरा संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन है, वहाँ पर भी हमारी जो है पीकू वार्ड की तैयारियां की जा रही हैं। और पूरे जनपद में प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल मथुरा में हमारा काम चल रहा है, वृंदावन में हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग के तैयार हो चुका है। बाकी का और भी हमारे कई संस्थान हैं जहाँ पर सरकारी ये ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी चल रही है। दूसरा, आगामी तीसरी लहर को देखते हुए उनको भी हमारे द्वारा जनपद मथुरा में ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है कि पिछली जो सेकेंड वेव आई थी उसमें हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी कि हमें पुनः अगर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमें किस तरह तैयार रहना है। जिस तरह से हम अगर सेकेंड वेव में गए हैं उसी तरह अगर हम लापरवाही करते रहेंगे, जैसे कि अब जनपद में कोविड के केसेस बहुत कम हैं, हमारे 5 या 6 एक्टिव केसेस बचे हैं टोटल, और पिछले कई दिनों से 0 केसेस भी आ रहे हैं। उसको अगर हम देख के कोरोना की रफ्तार को देखते हुए लोग जो है, क्योंकि लॉकडाउन भी खुल गया है, मार्केटों में भीड़ देखने को मिल रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिर पुनः उसी तरह से बेपरवाह हो गए हैं। हमारा लोगों से यही पुनः कहना है कि हमें जो है सभी जो कोविड के नियम है उनका पालन करना है। कई राज्यों में स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि जो है सख्ती से पालन किया जाए। लोग अगर इसी तरह लापरवाही करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हमें पुनः जो संभावना जो दूसरी लहर में जो देखना पड़ा था, शायद कहीं ऐसा ना हो कि हम पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएं कि हमारे नंबर ऑफ केसेस एकाएक पुनः बढ़ जाएं और तीसरी लहर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है हो सकता है वो उसमें परिवर्तित हो जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमित वार्ष्णेय जी। सर, आपने कोरोना की दूसरी लहर में निःशुल्क ऑक्सीजन वितरित किया था जैसे कि, और अब तीसरी लहर की आशंका है, तो इसमें आप तीसरी लहर को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोग बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं, मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं और बिल्कुल भी 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं दूसरी लहर से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस लहर में को काफ़ी करीब से देखा है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन की लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे थे। फिर जब हॉस्पिटल हम लोग जहाँ जहाँ जिन लोगों को ज़रूरत थी प्राथमिकता के आधार पर हम उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे। तो जिस तरीके से भयावह दृश्य था वो देखने कि मैं इस समय आप लोगों को वो बता भी नहीं सकता, क्योंकि उस समय जिन लोगों ने झेला है
उन लोगों को मालूम है कि उन्होंने किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था है, किस तरीके से उनके लिए बेडों की व्यवस्था हुई। निसंदेह कुछ दिन सरकार को लगे सारी चीज़ों को कवर अप करने में, लेकिन लास्ट में सरकार ने उन पर भी काफ़ी कंट्रोल किया और आज की डेट में हिंदुस्तान में वो काफ़ी सुविधाएं पेंडेमिक कोरोना के लिए काफ़ी उपलब्ध करा दी हैं। लेकिन मैं जहाँ तक इस विषय में समझ पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ, भारत की जो जनता है वो उसका सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहती। सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन न करना निश्चित रूप से ये तीसरी जो लहर आने वाली है उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। तो उससे पहले मैं तो सभी लोगों को ये सलाह दूंगा कि समय रहते संभल जाएं और तीसरी लहर आने से पहले सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, अक्षरशः पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी ये गाइड करें कि वो भी इन सारी गाइडलाइन है इनका पालन करें। अन्यथा ये तीसरी जो पेंडेमिक आने वाली है, जो बाकी तीसरी जो लहर आने वाली है पेंडेमिक की, जो बाकी दोनों लहरों से भी ज़्यादा खतरनाक आने वाली है, क्योंकि जैसा सामने मालूम पड़ता है इसके बारे में जानकारी करने पर कि वो ये बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने वाली है। तो निश्चित रूप से जब बच्चों के ऊपर ऐसा कोई खतरा आएगा तो उससे आपको भी पहले सुरक्षित रहना पड़ेगा, वरना आपके बाद में आपके बच्चों को भी वो सारी चीज़ें उनके मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि कृपया आप तीसरी लहर आने से पूर्व अपने आप को सुरक्षित रखें और जो गाइडलाइन है आपकी सुरक्षा के लिए उनका पालन करें। तो जैसा कि आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में कई ऐसे नज़ारे देखे जिन्हें देखकर आपको हैरानी हुई होगी। कोरोना की दूसरी लहर में मौत के मंजर और परिवार की तबाही के बावजूद भी लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे हालातों को देखकर तीसरी लहर की संभावना को और बल मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब साफ है कि सरकार के इंतजामों पर कहीं लापरवाही भारी ना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हालात और भी भयावह होंगे। तो इसीलिए हमें आज ही संकल्प लेना है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखते रहें वाई न्यूज़ आपके द्वार हर रविवार रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।